व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो दहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मा इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। मेरा पैगाम नादान मुसलमानों के नाम। अगर मैं किसी तहरीक का आगाज़ कर सकूं तो यकीनन इसका नाम ईमान बचाओ तहरीक ही मुंतखब करूंगी। मुसलमान का बच्चा बच्चा जानता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैं पूरी इंसानियत के लिए मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ और हर मुअल्लिम इस पेशे पर फ़ख्र करता ही इसीलिए है कि ये पैगम्बराना पेशा है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तो क्या शान कि आप अंबिया में सबसे अफजल हैं और आपको इल्म अता फरमाने वाला कोई आम शख्स नहीं बल्कि खालिक कायनात की ज़ात है। मेराज के मौका पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीदारे अल्लाह अज़्ज़ा व जल से मुशर्रफ़ हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने अपना दस्ते कुदरत मेरे दोनों शानों के दरमियान रखा। मैंने वो सब जान लिया जो कुछ आसमान व ज़मीन में है और जो कुछ इनके आगे पीछे दाएं बाएं है। मैं तो मालिक ही कहूँगी कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में, नहीं तेरा मेरा। अब देवबंद के दिलो दमाग बंद उलमा की किताब का मुताला करें। किताब है बराहीन कातिया, सफ़ा नंबर 26। मुसन्निफ़ खलील अहमद अम्बीठवी और मुसद्दिक़ हैं रशीद अहमद गंगोही, मदरसा देवबंद वहाबी। लिखते हैं, एक देवबंदी को ख्वाब आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदरसा देवबंद से मुआमला होने, यानी देवबंद से ताल्लुक़ रखने की बरकत से उर्दू ज़बान आ गई। फिर आगे लिखते हैं, सुभान अल्लाह, इससे रुतबा इस मदरसा देवबंद का मालूम हुआ। माज़अल्लाह, अल्लाह बचाए। जिस ज़ात पाक को रब ने मुअल्लिम बनाया वो उर्दू नहीं जानते। माज़अल्लाह, जो पत्थरों से जानवरों से कलाम करें उन्हें उर्दू ज़बान समझने की ज़रूरत है। एक मर्तबा एक शख्स का ऊँट पागल हो गया और लोगों को काटने मारने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ऊँट के पास गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट से कुछ फरमाया। फिर ऊँट ने अपना मुंह आपे कान मुबारक के पास करके कुछ कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ऊँट का मालिक कौन है? ये शिकायत कर रहा है कि जब मैं जवान था मैं बोझ उठाता रहा, मुझसे इन्होंने बोझ उठवाए, काम करवाए। मैं पागल नहीं हूँ, मैंने तो पागलपन का सोंग रचाया हुआ है और अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो ये मुझे काट खाने की बातें करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक से दरियाफ़्त किया तो मालिक ने यही जवाब दिया, ये ऊँट सही कह रहा है। मेरा बेटा कल ही कह रहा था कि अब्बा जान अब ये काम नहीं कर सकता, इसे काट कर खा लेते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ऊँट की कीमत दरियाफ़्त की। उस शख्स ने कहा, या रसूल अल्लाह, वैसे ही अब ये हमारे किसी काम का नहीं रहा, आप इसे ले लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट को कहा कि जा, आज से तू आज़ाद है, जंगल जा, जो खाना है खा, जो पीना है पी और जी ले और तुझे कोई जानवर नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर ऊँट जंगल की तरफ निकल गया। हक ने तुझको किया आगाह सबसे, दो आलम में जो कुछ खफियो जली है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।